नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांतों में बीएफ स्किनर का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। स्किनर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उनके इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में हुआ। स्किनर जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब उन्होंने व्यवहार का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए कुछ यंत्र विकसित किए। इसलिए उनके इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आदि। स्किनर एक व्यवहारवादी थे, इसलिए उन्होंने चूहे और कबूतरों की सहज क्रियाओं पर अनेक प्रयोग किए। स्किनर का यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से अधिक जाना जाता है, क्योंकि यह कुछ क्रियाओं पर आधारित होता है जो कुछ व्यक्ति को करने होते हैं। स्किनर का यह सिद्धांत पावलोव के शास्त्रीय व रूढ़िगत अनुबंधन सिद्धांत से मिलता है। पावलोव के सिद्धांत से इसका संबंध होता है, जैसे कुत्ता कोई क्रिया नहीं करता था, लेकिन स्किनर के सिद्धांत में प्रयोज्य क्रिया करते हैं, वे सक्रिय रहते हैं और इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन है क्या, मीनिंग ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है क्या, थोड़ा इसको जान लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ समझने के लिए अपने स्कूली जीवन के अतीत में झांकिए। जब आप स्कूल से जाने के लिए नाम से ही थरथर काँपने लगते थे, रिक्शा वाले को देखकर आपको क्रोध आता था, आप उसे अपना दुश्मन समझते थे, स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता था, मम्मी पापा भाई बहनों को याद करके रोना आता था, अध्यापक के पुचकारने या कुछ खाना देने पर चुप हो जाते थे, फिर रोने लगते थे, चुप हो जाते थे और फिर यही क्रम तब तक चलता रहता था जब तक कि स्कूल की छुट्टी ना हो जाए और आप अपने घर ना पहुंच जाए। फिर दूसरा दिन आता, आप स्कूल जाने से फिर मना करते और रूठ कर बैठ जाते मम्मी के बहुत प्यार करने पर, और पैसे या टॉफ़ी मिलने पर ही स्कूल का रुख करते। जिस दिन यह सब कुछ नहीं मिलता, हड़ताल करके बैठ जाते। धीरे धीरे आप बड़े हो गए और पढ़ाई व मन लगने लगा। अब आप स्कूल स्वयं ही बिना लालच के जाने लगे। स्किनर के अनुसार आप दोनों ही स्थितियों में स्कूल गए, लेकिन पहली स्थिति में लालच आपको स्कूल ले गया, जबकि दूसरी स्थिति में पढ़ने की रुचि। पहली स्थिति शास्त्रीय अनुकूलन है और दूसरी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत अनुकूलन। इसलिए स्किनर कहते हैं कि पुनर्वलन करने वाला उत्तेजक अथवा कृत्रिम उत्तेजक अनुक्रिया के साथ या तुरंत बाद नहीं देना चाहिए, बल्कि अपेक्षित अनुक्रिया करने के बाद दिया जाना चाहिए। वे पुनः कहते हैं कि आप पहले प्रयोज्य को अनुक्रिया करने दें और आप उसकी अनुक्रिया से संतुष्ट है तो उसको पुनर्वलन करके आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि पुनर्वलन पुरस्कार के रूप में अनुक्रिया को दृढ़ करता है और उसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में सीखने वाला वांछित व्यवहार ही जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति करके वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा दूसरा उससे चाहता है। इस प्रकार अपेक्षित अनुक्रिया और पुनर्वलन इस सिद्धांत के दो मुख्य केंद्र बिंदु हैं, और यही कारण है कि सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया के स्थान पर अनुक्रिया उद्दीपक के रूप में जाना जाता है। अब अनुक्रिया व्यवहार है क्या, जैसे रोशनी के आने पर आंखों के पलक झपक जाना, आलपिन चुबाने पर शरीर के अंगों का मुड़ जाना प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के उदाहरण हैं। अगर हम जाने प्रसूत व्यवहार क्या है, ऑपरेंट क्या है, तो वाटसन का विश्वास था कि बिना उत्तेजना के कोई अनुक्रिया नहीं होती। स्किनर इस सिद्धांत से सहमत ना था। उसके अनुसार जो अनुक्रियाएं किसी उद्दीपक के कारण होती है उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। जैसे पिन चुभने पर हाथ हटा लेना, तीव्र प्रकाश में पलकों का झपकाना और खाना दिखाई देने पर लाट टपकाना
इसके विपरीत जो अनुक्रिया स्वेच्छा से होती हैं बिना किसी उद्दीपन के, उसे प्रसूत व्यवहार या ऑपरेंट बिहेवियर कहा गया। जैसे बच्चे द्वारा एक खिलौने को छोड़कर दूसरा ले लेना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथ या पाँव को यूं ही इधर उधर हिलाना, इधर उधर चहलकदमी करना और कुछ पढ़ना लिखना आदि। स्किनर के अनुसार अधिकतर व्यवहार प्रसूत ही होते हैं, जैसे टेलीफोनिक घंटी बजने पर उसके प्रति प्रतिक्रिया करना या ना करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं हम स्किनर द्वारा किए गए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय स्किनर। स्किनर ने सर्वप्रथम अपना कार्य चूहों पर किया और बाद में कबूतरों पर। इसके लिए उसने एक बॉक्स बनवाया जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है, और इस बॉक्स को थांडाई की उलझन पेटी का ही एक संशोधित रूप माना जाता है। सबसे पहले प्रयोग नंबर 1, स्किनर द्वारा बनाया गया बॉक्स अंधकारयुक्त एवं शब्द विहीन है। इस बॉक्स में भूखे चूहे को ग्रिल युक्त संकर रास्ते से गुजरकर लक्ष्य तक पहुंचना होता था। प्रयोग आरंभ करने से पहले चूहे को निश्चित दिनों तक भूखा रखा गया और उसे भोजन प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहने का उपक्रम भी कर दिया गया था। बॉक्स में एक लीवर था। चूहा उपयुक्त मार्ग पर अग्रसर होता, लीवर पर उसका पैर पड़ता और खट की आवाज़ होती। लीवर पर पैर पड़ते ही प्रकाश युक्त बल्ब जलता और खट की आवाज़ के साथ ही उसे प्याले में कुछ प्राप्त हो जाता। चूहा इधर उधर आश्चर्य से दौड़ता है। ये जैसे चित्र हम देख रहे हैं, प्रथम बार उसे खाना दिखाई नहीं दिया। चूहा अपनी गतिविधि को जारी रखता है। कुछ समय बाद और देर से चूहा भोजन को देखता है और उसे खा लेता है। चूहा इन्हीं गतिविधियों को जारी रखता है। वह लीवर को पुनः दबाता है और इस बार भी खट की आवाज़ के साथ भोजन उसकी प्याली में गिरता है। आगे के प्रयासों में चूहा लीवर को और जल्दी जल्दी दबाता है और भोजन भी शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। यहाँ लीवर को दबाने से होने वाली आवाज़ और प्राप्त भोजन पुनर्बलन का कार्य करता था। इन क्रियाओं का अर्थ यह है कि चूहे ने भोजन की प्राप्ति के लिए लीवर को दबाना सीख लिया और चूहे द्वारा सक्रिय रहकर जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता गया, वैसे वैसे उसकी सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती चली गई। इसके बाद स्किनर ने प्रक्रिया में परिवर्तन किया और चूहे को लीवर दबाने पर भोजन केवल तभी मिलता था जब साथ में सुरीली ध्वनि भी होती थी। धीरे धीरे चूहे ने सामान्यीकरण कर लिया और केवल तभी लीवर दबाने लगा जब सुरीली ध्वनि होती थी। इसके बाद जानते हैं दूसरा प्रयोग। यह दूसरा प्रयोग स्किनर ने कबूतरों पर किया। कबूतरों पर प्रयोग करने के लिए उसने एक संयंत्र जिसे कबूतर पेटिका पिजन बॉक्स कहा जाता है का उपयोग किया। कबूतरों के साथ किए जाने वाले इस प्रयोग में स्किनर ने यह लक्ष्य सामने रखा कि कबूतर दाहिनी ओर एक पूरा चक्कर लगाकर एक सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। कबूतर पेटिका में बंद भूखे कबूतर ने जैसे ही दाहिनी ओर घूमकर सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारी, उसे अनाज का एक दाना प्राप्त हुआ। इस दाने द्वारा कबूतर को अपने सही व्यवहार की पुनरावृत्ति के लिए पुनर्बलन प्राप्त हुआ और उसने पुनः दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारने की प्रक्रिया की। परिणाम स्वरूप उसे फिर एक अनाज का दाना प्राप्त हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे कबूतर ने, चित्र में आप देख रहे हैं, धीरे धीरे कबूतर ने दाहिनी ओर सिर घुमाकर एक पूरा चक्कर काटकर चोंच मारने की क्रिया द्वारा अनाज प्राप्त करने का ढंग सीख लिया। इस प्रकार स्किनर ने चिड़िया को भी पिंग पोंग खेलना सिखा दिया। उसने एक अन्य प्रयोग में कबूतर को गेंद से भी खेलना सिखा दिया। उसने कबूतर को एक पिंजड़े या बंद स्थान में एक छोटी गेंद के साथ, जिसे वह अपनी चोंच से हिला डुला सके, रख दिया
अब उसने निरीक्षण किया कि वह गेंद के साथ अपनी चोंच से जो हरकत करता है वह किस स्थिति में अधिक करता है, भरे पेट, अंधेरे में, उजाले में। यदि उजाले में तो कैसे उजाले में। पुनः जब स्किनर ने उस स्थिति का पता लगाया जिसमें कबूतर गेंद के साथ अधिक हरकत करता है, तो उसने वही परिस्थिति बार बार उत्पन्न की जिससे अंततः कबूतर गेंद के साथ खेलना सीख गया। एक प्रयोग और भी था इनका जो उनको ह्यूमन बीइंग पर किया। 1950 में एक 70 वर्षीय व्यक्ति जिसकी 50 वर्ष की आयु में अपनी आवाज़ खो दी थी, मनोविश्लेषण विधि से उसका उपचार नहीं किया जा सका। बाद में उसे ऑपरेंट कंडीशनिंग के हवाले किया गया। कैसुरन नाम की महिला ने उसका उपचार किया। प्रयोग की प्रथम अवस्था में रोगी को भोजन दिया गया और कैसुरन स्वयं एक ओर बैठकर रोगी को देखती रही। रोगी ने बार बार भोजन को देखा लेकिन बोल नहीं सका। महिला ने रोगी की ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही उसके प्रति कोई सहानुभूति दिखाई। रोगी ने सिर्फ अपने होठ हिलाए और कोई प्रतिक्रिया नहीं की। महिला खाना वापस उठाकर ले गई। अगले दिन जब उसे खाना दिया गया तो रोगी ने बोलने के प्रयास कल की तुलना में कुछ अधिक किए और अब की बार महिला ने कुछ खाना उसके सामने रख दिया। परिणाम स्वरूप यह देखा गया कि 25 दिनों में रोगी की 75% आवाज़ वापस लौट आई। क्योंकि रोगी 70 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था, इसलिए उसकी 100% आवाज़ वापस नहीं लौटाई जा सकती। क्योंकि रोगी यही कारण है कि व्यवहार संशोधन के लिए इस तकनीक का प्रयोग मानसिक अस्पतालों में प्राय किया जाता है। बाद में ये तकनीक शिक्षा जगत में भी उपयोगी सिद्ध हुई। तो ये था स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोव का और स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसमें से कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति में हम रहते हैं, उसको हम सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं और इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। दोनों में ही कन्फ्यूजन कभी कभी होता है। तो ये ऑपरेंट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है और वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। धन्यवाद।